जिनेंद्र बच्चों, वर्ल्ड जैन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम बालबोध पाठमाला भाग 1 का पाठ 2 चार मंगल पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चार मंगल। इसको अपन चत्तारी मंगल पाठ भी कहते हैं। सबसे पहले अपन मंगल शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि मंगल किसे कहते हैं। अपन जगत में कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि आपका मंगल हो। मंगल मतलब होता है कल्याण, कल्याण होना, या फिर अपन साधारण सी भाषा में देख सकते हैं तो भला होना, किसी का भी भला होना, किसी का कल्याण होना, ये मंगल कहलाता है। तो मंगल मतलब भला या फिर कल्याण। इस पाठ में चार मंगल का वर्णन किया गया है। चार मंगल मतलब भला करने वाले, कल्याण करने वाले चार व्यक्ति हैं, चार जीव हैं जिनके मार्ग पर चल करके हमारा भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो मंगल का अर्थ है कल्याण होना। अगर अपन मंगल का अर्थ परिभाषा के रूप में देखें तो जो पापों को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है उसे मंगल कहते हैं। किसे कहते हैं मंगल? जो पापों को गलाता है और सच्चे सुख को उत्पन्न करता है उसे हम मंगल कहते हैं। मतलब हमारा मंगल हुआ है या फिर हमारा अमंगल हुआ है, हम कैसे निर्णय करेंगे कि अगर हमारे पाप गल रहे हैं और हमें सच्चा सुख उत्पन्न हो रहा है तो वास्तव में वो हमारा मंगल हो रहा है। सबसे पहले अपन इस चत्तारी मंगल पाठ को पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसका अर्थ देखेंगे। जब जब भी जैन धर्म में ऐसी कोई प्रश्न उठता है कि जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है, तो उसमें नाम आता है रमोकार मंत्र का। रमोकार मंत्र को जैन धर्म में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। और रमोकार मंत्र के बाद यदि किसी का नाम कहें तो वो हम क्या कह सकते हैं? वो हम चत्तारी मंगल पाठ कह सकते हैं। रमोकार मंत्र में अगर किसी मंत्र को दूसरे स्थान पर जगह है तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो चत्तारी मंगल पाठ है। जब जब अपन जैन धर्म की कोई भी चीज़ किसी छोटे बच्चे को याद कराते हैं तो सबसे पहले रमोकार मंत्र याद कराते हैं। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर अपन कुछ याद कराते हैं तो को क्या याद कराते हैं? अपन चत्तारी मंगल पाठ याद करा सकते हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि रमोकार मंत्र के बाद चत्तारी मंगल पाठ का नंबर आता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं और उसके बाद इसका अपन अर्थ देखेंगे। देखिए ध्यान से, आप भी साथ में पढ़ेंगे। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सेद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अंत में अपन ने पढ़ा केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कभी कभी अपन को ध्यान नहीं रहता है तो अपन पढ़ देते हैं कि केवलीपणतो धम्मो शरणं पवज्जामि, जबकि ये गलत है। यहाँ पर सही क्या है? केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो अपन को इस प्रकार से स्पष्ट और शुद्ध तरीके से पढ़ना आना चाहिए। चत्तारी मंगल पाठ में अपन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। हालांकि नाम तो इसका चत्तारी मंगल पाठ है, लेकिन इस पाठ में अकेले मंगल की चर्चा नहीं है, इसमें और भी दो चर्चा हैं जिसको अपन कहेंगे उत्तम की भी चर्चा है और शरण की भी चर्चा है। मंगल, उत्तम और शरण। मंगल किसे कहते हैं वो तो अपन ने देख ही लिया कि जो पापों को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है उसे मंगल कहते हैं। मतलब हमारा मंगल कब होगा? जब हमारे पाप गलेंगे और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। सच्चे सुख मतलब ये इंद्रिय सुख नहीं, ये जो संसार में सुख दिखाई देता है वो सुख नहीं। सच्चा सुख मतलब अतीन्द्रिय सुख, जो वास्तविक सुख है, वो उसकी जब हमें प्राप्ति होती है तो वास्तव में वो हमारा मंगल होता है। तो जो पापों को गलाता है और सच्चे सुख को उत्पन्न करता है उसे हम मंगल कहते हैं। अब देखो अपन इसका अर्थ देखेंगे। चत्तारी मंगलम,
चत्तारी मतलब होता है चार, और मंगलम मतलब होता है मंगल। मंगल कितने होते हैं? चार होते हैं। चत्तारी मतलब होता है चार, और मंगलम मतलब मंगल। मंगल चार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो आएगा चत्तारी, सॉरी, अरिहंता मंगलम। पहला मंगल कौन सा है? अरिहंता मंगलम, मतलब अरिहंत परमेष्ठी मंगल है। दूसरा सिद्धा मंगलम, मतलब सिद्ध परमेष्ठी मंगल है। दूसरे नंबर पर सिद्ध परमेष्ठी मंगल है। तीसरा साहू मंगलम, तीसरे नंबर पर साहू, साहू मतलब साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी मंगल है। और चौथा केवलीपण तो धम्मो मंगलम, मतलब केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। जो केवली भगवान ने हमें धर्म बताया है ना, कौन सा धर्म बताया? वीतराग धर्म बताया है केवली भगवान ने हमें, तो वो धर्म भी क्या है? मंगल है। मतलब कितने मंगल हैं? तो क्या बोला जाएगा? चत्तारी मंगलम, मतलब चार मंगल हैं। चार मंगल कौन कौन से हैं? तो पहला अरिहंता मंगलम, दूसरा सिद्धा मंगलम, तीसरा साहू मंगलम, चौथा केवलीपण तो धम्मो मंगलम। इस प्रकार से ये चार चीज़ें मंगल हैं। अब चार चीज़ें मंगल हैं यहाँ पर गिना दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इन चार चीज़ों के अलावा कोई पांचवी चीज़ मंगल नहीं है। ये चार चीज़ ही मंगल हैं। अरिहंत परमेष्ठी, दूसरे सिद्ध परमेष्ठी, तीसरे साधु परमेष्ठी, और चौथे केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। पहला मंगल कौन सा है? अरिहंत परमेष्ठी, जिनकी मंदिर में विराजमान प्रतिमा होती है वो कहलाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। वो मंगल हैं, मतलब उनको नमस्कार करने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा मंगल होगा। दूसरे नंबर पर सिद्धा मंगलम, मतलब सिद्ध परमेष्ठी मंगल हैं। सिद्ध परमेष्ठी ने भी जो हमें मार्ग बताया है, या फिर वो जिस पर चल करके सिद्ध अवस्था जिनने प्राप्त की है, उस मार्ग पर हम भी चलें, उनकी मूर्त को देख करके या फिर उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके अपना भी मंगल हो सकता है। इस प्रकार सिद्धा मंगलम मतलब सिद्ध परमेष्ठी मंगल है। सिद्ध परमेष्ठी कौन होते हैं? जिनका शरीर नहीं होता है। अपन पढ़ते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, मतलब जिनका शरीर नहीं होता है और भगवान बन चुके हैं, वो कहलाते हैं सिद्ध परमेष्ठी। तो सिद्ध परमेष्ठी भी हमारे लिए मंगल हैं। तीसरे नंबर पर साहू मंगलम, साहू मतलब साधु परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी भी हमारे लिए मंगल हैं। मतलब साधु परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर अपन चलेंगे तो भी अपना मंगल हो सकता है। और केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, मतलब केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। मतलब केवली भगवान ने जो धर्म बताया है, अगर अपन उस पर चलेंगे तो भी हमारा मंगल हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। इस कारण से हमें क्या करना कि केवली भगवान ने जो धर्म बताया है उस पर हमें चलना है, तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में पहली लाइन में चार मंगलों के बारे में बता दिया। अरिहंत परमेष्ठी आ गए, सिद्ध परमेष्ठी आ गए, साधु परमेष्ठी आ गए, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म आ गया। हमने रमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों के बारे में पढ़ा था। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। तो आपको प्रश्न हो रहा होगा कि आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी कहाँ गए? तो वो किस में आ जाएंगे? वो साधु परमेष्ठी में आ जाएंगे। इस कारण से चत्तारी मंगल पाठ में मंगल में पांचों परमेष्ठी भी आ गए। आगे है चत्तारी लोक उत्तमा, मतलब अब आगे उत्तम की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं, जो सबसे ग्रेट हो। हम देखते हैं इस दुनिया में कि बहुत सारे लोगों को हम महान बताते हैं, कि कोई डॉक्टर को महान कहता है, कोई इंजीनियर को महान कहता है, या फिर वो और भी कोई प्रभावशाली कोई व्यक्ति हो तो लोग उनको भी महान कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
उनको अपन महान कहते हैं कि वो महान हैं। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में उत्तम हैं, लौकिक दृष्टि से उनको महान कहा जाता है। लेकिन यहाँ धार्मिक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में महान कौन है, वास्तव में उत्तम कौन है। तो उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो, सबसे ग्रेट हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। उत्तम भी कितने होते हैं? तो चत्तारी लोग उत्तमा, मतलब उत्तम कितने होते हैं? 4 होते हैं। चत्तारी लोग उत्तमा। पहला अरिहंता लोग उत्तमा, मतलब अरिहंत परमेष्ठी उत्तम है। दूसरा सिद्धालो गुत्तमा, सिद्ध परमेष्ठी उत्तम है। तीसरा साहुलो गुत्तमा, साधु परमेष्ठी उत्तम है। चौथा केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमो, मतलब केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने जिन 4 लोगों को या 4 चीज़ों को मंगल पढ़ा है, वो ही 4 चीज़ क्या हैं? उत्तम हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं अपन। चत्तारी लोग उत्तमा, मतलब 4 उत्तम हैं। पहला अरिहंता लोग उत्तमा, अरिहंत परमेष्ठी उत्तम है। दूसरा सिद्धा लोग उत्तमा, सिद्ध परमेष्ठी उत्तम है। तीसरा साहु लोग उत्तमा, साधु परमेष्ठी उत्तम है। केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमो, मतलब केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। अब अपन आते हैं शरण पर। शरण किसे कहते हैं? सहारे को। शरण सहारे को कहते हैं। जब जब भी अपन को दुनिया में कोई आपत्ति आती है, तब अपन किसी न किसी की शरण में आते हैं कि हमें इस आपत्ति से निकालो, हमें इस आपत्ति से छुटकारा दिलाओ। मान लो अगर हमें भूख लगी, तो भूख लगने पर जो हमें आपत्ति होती है, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? हम माँ की शरण में जाते हैं, और वो हमें खाना बना के खिलाती है और हमारी भूख शांत हो जाती है। जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? हम अध्यापक की शरण में जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो उसकी शरण लेते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे यहाँ सच्चे सुख का प्रकरण है, सच्चे सुख की बात है। तो वास्तव में हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो किन किन लोगों की शरण में जाना पड़ेगा, तो वो इसमें बताया गया है कि ऐसी 4 शरण हैं जिनका सहारा लेकर के हम सच्चा सुख उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कौन है? चत्तारी शरणम पवज्जामि, 4 लोगों की शरण में जाता हूँ, मैं 4 लोगों की शरण में जाता हूँ। पहला अरिहंता शरणम पवज्जामि या अरिहंते शरणम पवज्जामि, मतलब अरिहंत परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। देखो अपन अरिहंत को अरिहंत भी बोल सकते हैं और अरहंत भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो पहला अरिहंते शरणम पवज्जामि, मतलब अरिहंत परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। दूसरा सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। तीसरा साहु शरणम पवज्जामि, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। और चौथा है केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मतलब केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। तो इस प्रकार से अपन ने चत्तारी मंगल पाठ में मंगल, उत्तम और शरण की परिभाषा पढ़ी है, और कौन कौन सी चीज़ें मंगल हैं, कौन कौन सी चीज़ें उत्तम और शरण हैं, ये भी अपन ने इसमें जाना है। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमें वास्तव में अपना कल्याण करना है, वास्तव में अपना कल्याण अगर हमें करना है, तो हमें इन 4 लोगों की शरण में ही जाना पड़ेगा। इन 4 लोगों की शरण में जाए बिना अपना कल्याण हो सकता नहीं है। और वास्तविक कल्याण करने के लिए इन 4 लोगों के अलावा भी और किसी की शरण में जाओ तो हमारा वास्तविक कल्याण वहाँ नहीं होगा। मात्र ये ही 4 उत्तम हैं, ये ही 4 मंगल हैं और ये ही 4 शरण हैं। इनके अलावा और कोई मंगल, उत्तम और शरण नहीं है। तो इस प्रकार से आज अपन ने चत्तारी मंगल पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। जय जिनेंद्र।